नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज की जो क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। इंपॉर्टेंट का मतलब है अच्छी क्लास है आज की। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे लोक देवताओं के बारे में। लोक देवता के बारे में, ठीक है। आज की क्लास किसकी है? अपनी लोक देवता की है भाई, लोक देवता। और ये जो लोक देवता है वो कितने लोक देवता हैं? आपके 5 लोक देवता हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पंचपीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पंचपीर भी बोलते हैं। देखिए, पंचपीर में से लगभग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता ही नहीं है, 100% पंचपीर में से क्वेश्चन आएगा। और 5 इनके अलावा पंचपीर के अलावा भी ऐसे देवता हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, पंचपीर हैं कौन कौन से, उनकी बात करते हैं। तो भाई वीडियो को क्या करना था ने पूरा देखना है, स्किप थाने करने को नहीं है। आज की क्लास में मैं 2 थाने बताऊंगा, बिगमा 1 या 2 क्वेश्चन थाने मिल रहे, ठीक है। के मिल सी 1 या 2 क्वेश्चन थाने मिल सी, इसी बात को नहीं के सुपर फास्ट यही पढ़ ले। देखिए, लोक देवता ही कितना ही 5 लोक देवता ही जिनके बोल हाँ पंचपीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पंचपीर भी बोलते हैं। अब वो 5 देवता हैं कौन से? फर्स्ट है पाबूजी महाराज। पहला कौन सा है भाई? पाबूजी महाराज, पाबूजी महाराज है। दूसरा कौन सा है भाई? हड़बूजी। दूसरा कौन सा है? हड़बूजी है। तीसरा कौन सा है भाई? रामदेव जी। तीसरा कौन सा है? रामदेव जी है। चौथा कौन सा है? गोगाजी महाराज। पांचवा कौन सा है भाई? पांचवा मंगलिया मेहाजी। मंगलिया मेहाजी। देखिए, पंचपीर हैं। और वो पंचपीर कौन से हैं भाई? पाबूजी महाराज है, हड़बूजी है, रामदेव जी है, गोगा जी है और मंगलिया मेहाजी है। ये तो आपको हमेशा याद रखने हैं एकदम से भाई। ये तो क्या करने हैं? हमेशा याद रखने हैं एकदम से, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। इनके बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको हमेशा याद रखने। 5 और ऐसे देवता हैं जिनके बारे में भी आपको राजस्थान पुलिस में पूछा जा सकता है, उनके भी बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, वो कौन से हैं? पंचपीर तो ये है, यानी लोक देवता कौन से हैं? ये 5 हैं। इनके अलावा ऐसे देवता भी हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। मेनली तो इनके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन पता नहीं, अगर अगला मतलब घुमा दे, क्वेश्चंस को घुमाने की सोच ले, तो वो उनके बारे में भी पूछ सकता है। तो वो कौन से हैं, ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट हो गया देखिए फर्स्ट कौन सा? ये तो क्या है? आपके पंचपीर है भाई। ये कौन से हैं? पंचपीर हैं। और इनके अलावा अदर की बात करते हैं, अदर है तो अदर की बात करते हैं। फर्स्ट है वीर तेजा जी, वीर तेजा जी। अब देखिए, यहाँ पर लोग क्या खाते हैं? मार खाते हैं। यहाँ पर लोग क्या खाते हैं? मार खाते हैं। क्यों खाते हैं? हड़बूजी की जगह क्या करते हैं भाई? या तो हड़बूजी की जगह या फिर मंगलिया मेहाजी की जगह क्या कर देते हैं? वीर तेजा जी को पंचपीर में शामिल कर देते हैं। और पंचपीर में अगर आप वीर तेजा जी को शामिल कर दोगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहीं पर, ठीक है। तो वीर तेजा जी क्या है? पंचपीर में शामिल नहीं है, पंच लोक देवता ही हैं, उनके अंदर शामिल नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे की। दूसरे के है देव नारायण जी, देव नारायण जी। दूसरे देवता कौन है? देव नारायण जी, ठीक है। दूसरे कौन सा है? देव नारायण जी। तीसरे कौन से हैं भाई? कल्ला जी। ये कल्ला जी आपको हमेशा याद रखना है भाई। कल्ला जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कल्ला जी के बारे में क्या होता है भाई? क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा कौन सा है? मल्लीनाथ जी, मल्ली नाथ जी, ठीक है। और 5वां कौन सा है? तल्लीनाथ जी। अब देखिए, ये 2 देवता हैं भाई, 2 अलग अलग देवता हैं। एक है मल्लीनाथ जी और एक है तल्लीनाथ जी। अब मल्लीनाथ जी वाले तो कहीं तल्लीनाथ जी ना मत कर देना, और तल्लीनाथ जी वाले कहीं मल्लीनाथ जी मत कर देना, ये भी आपको याद रखना है। तो 5 देवता इनके बारे में पढ़ेंगे और 5 इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में ये तो क्या है? पंचपीर है। ये 5 ऐसे हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, एक सांस में कितना पढ़ा दिया, इतनी बात बता दी आप लोगों को, है ना। चलिए अब बात करते हैं अपन लोक देवता यानी पंचपीर की। तो भाई बहुत शानदार
तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन बात वही है, बात तो वही है। आप वीडियो को स्किप कर देते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, फिर कहते हो कि भाई क्लास अच्छी नहीं है। क्लास तो सभी अच्छी है, कोई भी टीचर गलत तो पढ़ाता ही नहीं है। अगर और कोई टीचर ये नहीं चाहता कि भाई आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो देखिए पंचपीर में फर्स्ट पढ़ते हैं अपन कौन सा, पाबूजी महाराज। अरे के पढ़ांगा, पाबूजी महाराज पढ़ांगा। पाबू जी के बारे में पतो कर छा, तो पापू जी का जन्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, जन्म की बात है। इसमें 5 पात्र हैं, उन 5 पात्र को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। कितने पात्र है भाई, 5 पात्र हैं। और वो 5 पात्र अगर आपको पाबू जी महाराज में याद है तो सब कुछ याद है, ठीक है। जुकाम लगी हुई है, ठीक है। देखिए बात करते हैं किसके जन्म की। जन्म कब हुआ, 13वीं शताब्दी में हुआ। 13वीं शताब्दी में हुआ। किसका भाई, किसका जन्म हुआ 13वीं शताब्दी में, पाबूजी महाराज का। और विक्रम संवत की बात करते हैं, विक्रम संवत की बात करते हैं तो वो कौन सी, 1296। विक्रम संवत कौन सी थी, 1296, ठीक है। देखिए जन्म कब हुआ, 13वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ भाई, 13वीं शताब्दी में हुआ और विक्रम संवत 1296 में हुआ। अब कहाँ पर, कौन से गांव में हुआ, तो देखिए कहां पर हुआ, फलोदी के निकट जो कोलमुंड है, कोलमुंड में हुआ। देखिए ये फलोदी कहां पर है, फलोदी है भाई जोधपुर में। फलोदी कहां पर है भाई, जोधपुर में है आपके। कहां पर है, जोधपुर में। तो देखिए बात किसकी कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं पाबूजी महाराज की। और पाबूजी महाराज क्या है, पंचपीर में से है। पाबूजी महाराज क्या एक लोक देवता है जिसे क्या कहते हैं, पंचपीर में से, पंचपीर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पंचपीर में से एक देवता कौन सा पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं भाई पाबूजी महाराज। और पाबूजी महाराज का जन्म हुआ कब भाई, अरे कद हो, 13वीं शताब्दी में। और विक्रम संवत कोई सी 1296, विक्रम संवत कोई सी भाई 1296, ठीक है। उसके बाद में पूछा कि कट्ठे हो योडो है, अरे थार लो जन्म थारला गांव के बारे में बताएंगा, कोई सो बताएंगा कि फलानी जिलो हो, फलानी जिला का वहाँ फलानी तहसीली और फलानी तहसील का वहाँ फलानी गाँव हो, ठीक है। तो भाई की हो, देखिए इको जन्म कट्ठे ओडो है, इको जन्म ओडो है फलोदी का वहाँ, और फलोदी कटे है जोधपुर में। और फलोदी का निकट कट्ठे हो कोलमुंड नामक स्थान पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है भाई, कोलमुंड नामक स्थान पर हुआ है। अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं इसके विवाह की सागाई का निर्णय में टका उड़ाई पाबूजी महाराज का, ठीक है। और फिर की सागा ब्याह उड़ो को रचेड़ो है, बस सारी बात है आप माँ पढ़ जा, ठीक है। तो चलो 5 पात्र बात की मैंने, है ना। तो मैं 5 पात्र था ना, मैं बता दूं। देखो इको रिश्तो हो कैसा गया भाई, अमरकोट को राजा हो की का रिश्ते की बात करा, बात करा पाबूजी महाराज का रिश्ता की, तक कोई की छोरी सागा वीडियो है बात करेंगे। तो देखो अमरकोट का राजा सांवरमल है, सांवरमल सोडा की पुत्री, सांवरमल सोडा की पुत्री के साथ में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, इको रिश्तो हो, ब्याह होने की संभावना होगी पूर्णतः, और ब्याह को समय भी आ गयो। और इनकी पुत्री को नाम क्यों भाई, इनकी पुत्री को नाम क्यों, पुत्री का नाम था भाई सुप्यार दे। क्या भाई सुप्यार दे, अरे सुप्यार दे तो थे जानो है आजकल, तो पहले तो नाम ही सुप्यार दे, आजकल तो सुप्यार दे नाम हो उसका, लेकिन सुप्यार मिलना को नहीं, सीधी सी बात है। सुप्यार दे नाम हो उसका है, लेकिन सुप्यार जो है ना वो मिलना को नहीं। तो भाई इको तो नाम ही बहुत सुनो, के नाम हो भाई सुप्यार दे, कतु मना के करी प्यार दे, कुण कतो या बात पाबूजी महाराज कतो कतना, और कोई चीज की जरूरत मैं छोड़ूंगा नहीं, और तू मन के करबो कर प्यार करबो कर। लेकिन यह पुत्री कह की भाई अमरकोट का राजा सांवरमल सोडा की पुत्री, अमरकोट का राजा हो कुणे सांवरमल सोडा। तो ये बात भी आपको हमेशा याद रखना है। अमरकोट के राजा सांवरमल सोडा की पुत्री के साथ में क्या हुआ था भाई, इसके विवाह की चर्चा हुई, इसका विवाह की चर्चा हुई, सगाई पता ही होगी,
क्यों क्यों सगाई पता ही होगी, मेल मिलाप होया, लेटर वेटर लिखा। आजकल तो फोन पर बात कर लिया, पहले तो लेटर होया करता भाई, ठीक है, पत्र होया करता, और वो पत्र लिख के देते थे कि सनम मैं तेरे लिए तड़प रही हूँ। और आग लो कहते तो फिर यो बाबू जी महाराज भी कहते हो मैं भी घणो तरसूं, और फिर ये बोलिया कि शादी कर लिया आप दोनों तो ठीक रहे, बड़ा दिन हो गया। तो फिर वो के विवाह को समय भी आ गयो, विवाह का समय भी आया, विवाह का क्या आया भाई, समय भी आया। लेकिन अब याद रखने वाली बात है यहाँ पर, देखिए बाबू जी महाराज का जब विवाह हुआ, विवाह किसके साथ होने की संभावना हुई भाई, सुप्यारदे के साथ। और सुप्यारदे कौन थी, सावरमल सोढ़ा की पुत्री थी। लेकिन कुचरनी तो कहेगा हो ही है, बाबा तो थे जानो यो क्यों है भाई, कुचरनी तो कोई कह हो ही है। जब देखिए जब बाबू जी महाराज सावरमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे से विवाह करने गए, उस वक्त क्या हुआ, विवाह के समय विवाह के समय की बात है, तो विवाह का समय क्यों हो कि जिंदराव खिंची, ये बात आपको याद रखना है मेरे भाई, जिंदराव खिंची बहुत तकड़ो आदमी हो, यो क्या करियो इकई शायद ही ब्यारी ने चिंता होगी। अब याद करने का तरीको तो यही है कि मेरा आइडिया हो तो सुप्यारदे के साथ में यो करना चाहो, जब मतलब सोचो कि ब्यावड़ा होने लग रही है कहीं बाबू जी महाराज को ई ब्यावड़ा रोक के कहा जा, ई ब्यावड़ा ने रोक के कहा जा, तो यो क्या करियो एक खेल रचो, क्या खेल रचो भाई, जिंदराव खिंची क्या करियो देवल चारणी, याद रखना है भाई आपको, क्या करना है देवल चारणी, याद रखना है ये वर्ड आपको, देवल चारणी, ठीक है। देवल चारणी की जो गायें थी, क्या किया भाई, देखिए जिंदराव खिंची ने देवल चारणी की गायों को ले गया, गायों को ले गया, और पहला वचन यहाँ का होया करता कि अगर दे दिया था ने वचन दे दियो कि मैं तुम्हें वचन देता हूं मैं तेरा साथ निभाऊंगा, और तो क्या करता बे साथ निभाता, आज काल यहाँ को वचन दे दी ने कि मैं तेरा साथ निभाऊंगा, दूसरा दिन देख लो, दूसरा दिन ही देख लो केल को साथ निभाए जाए। तो भाई पहलड़ा होया करता कि साथ निभाया करता, क्या करियो कि जिंदराव खिंची क्या करियो भाई देवल चारण की गाय ले गयो, गाय को क्या कर लियो चुरा लियो, गायन क्या करी चुरा ली। कद यह बात होड़ी कब है भाई, कब हुई, विवाह के समय, जब सुप्यारदे और बाबू जी महाराज का क्या हो रहा था, विवाह हो रहा था, उस वक्त ये घटना घटी। तो देवल चारणी ने क्या किया भाई, देवल चारणी किसके पास आई, दौड़ी दौड़ी किसके पास आएगी भाई, किसके पास आएगी, बाबू जी महाराज के पास आई। देवल चारणी किसके पास आई, बाबू जी महाराज के पास आई, और रोने लगी, बिलखने लगी और कहने लगी कि भाई जो जिंदराव खिंची है वो क्या कर गया, मेरी गायों को चुरा के ले जा रहा है, जिंदराव खिंची है वो क्या कर रहा है, मेरी गायों को चुरा कर ले जा रहा है। तो भाई बाबू जी महाराज क्या हो गया, आग बबूला हो गया, आग बबूला हो गया भाई, ब्यावड़ो होने लग रही हो, और बीच का बात देवल चारणी बाज के आ गई, अरे तो ब्याह तो हो जान दी तो है ना, इका दुख तो मेरा आइडिया बाबू जी महाराज का वो ही हो है। तो बाबू जी महाराज मजाक करो, बाबू जी महाराज क्या करो, बाबू जी महाराज इन कहो कि तेरी गाय ने मैं छुड़ा के लाऊंगा, चिक्के मैंने छुड़ा के लाना पड़े। और अ जगह बाबू जी महाराज जा है किन के पास भाई, किसके पास जाता है, किसके पास जाता है, जिंदराव खिंची के पास जाता है। देखिए पूरा ये ग्राफ जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपको याद रखनी है। तो देखिए बाबू जी महाराज का विवाह के समय क्या हुआ, जिंदराव खिंची ने देवल चारणी की गायों को क्या कर लिया, चुरा लिया, और फिर देवल चारणी क्या की, किसके पास आई, बाबू जी महाराज के पास आई, और रोने लगी, बिलखने लगी और कहने लगी कि जो जिंदराव खिंची है, जिंदराव खिंची है उसने क्या किया, मेरी गायों को चुरा लिया है, मुझे मेरी गायें वापिस चाहिए। तो बाबू जी महाराज ने आयो गुस्सो, और बाबू जी महाराज बोले कि मैं तेन ले दूंगा, तू डरे क्यों है। तो बाबू जी महाराज किसके पास गया भाई, जिंदराव खिंची के पास गया, और इनके बीच में क्या हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। क्या हुआ,
भयंकर भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में याद रखना, इस युद्ध में क्या हुआ भाई, इस युद्ध में जो आपके पाबूजी महाराज थे वो क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए पाबूजी महाराज का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ, 1296 ईस्वी विक्रम संवत थी, ठीक है। और इसका जो विवाह है किसका भाई, पाबूजी महाराज का, वो अमरकोट के राजा सांवरमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यार्द के साथ में हो रहा था। तभी क्या हुआ कि जिंदराव खिंची ने क्या किया भाई, देवल चारणी की गायों को चुरा लिया। और देवल चारणी किसके पास आई, दौड़ी दौड़ी भागी और भागते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए किसके पास आई, पाबूजी महाराज के पास आई। और कहने लगी कि जो मतलब जिंदराव खिंची है उसने मेरी गायों को चुरा लिया है। और पाबूजी महाराज को क्या आया भाई, गुस्सा आया। और पाबूजी महाराज ने इसे कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी गायों को क्या करूँगा, छुड़ा के लेके आऊँगा। और पाबूजी महाराज जिंदराव खिंची के पास गए और उनके बीच में क्या हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। क्या हुआ भाई, भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुए, जो आपके पाबूजी महाराज हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या हो गई भाई, वीर गति को प्राप्त हो गई। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात क्या करनी है, आपको याद रखनी है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, क्योंकि पूरी चीज इसमें बता दी है, ठीक है। चलिए दूसरा अगर पॉइंट बताएं तो पाबूजी महाराज को अब छोटी छोटी बातें हैं उनको याद रखना है। तो देखिए क्या है, पाबूजी महाराज, जो पाबूजी महाराज हैं वो राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज हैं या माने जाते हैं। देखिए हैं या फिर माने जाते हैं किसके भाई, जो राठौड़ के मूल पुरुष हैं राव सिंह के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। साथ में इनको क्या मिली, विशेष मान्यता भी मिली, किसके रूप में, गोरक्षक के रूप में, गोरक्षक के रूप में, प्लेग रक्षक के रूप में, वह ऊंटों के देवता के रूप में, ऊंटों के देवता के रूप में विशेष मान्यता। तो देखिए क्या हुआ, पाबूजी महाराज राठौड़ के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज माने जाते हैं, इनको विशेष मान्यता प्राप्त हुई गोरक्षक के रूप में, प्लेग रक्षक के रूप में, वह ऊंटों के देवता के रूप में, ठीक है। तो भाई इन्हें ऊंटों को देवता अगर पूछ लिया जाता है और एग्जाम में यही वर्ड पूछा जाता है कि ऊंटों के देवता किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं मेरे भाई, पाबूजी महाराज ने की। ऊंटों को देवता क्या की, पाबूजी महाराज को कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अवतार की बात करें तो ये सृष्टि है भाई, ये दुनिया है, इस दुनिया में कोई कुछ भी बोल सकता है। तो क्या कहा कि पाबूजी महाराज तो किसके अवतार है भाई, लक्ष्मण के अवतार हैं। पाबूजी महाराज किसके अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है कि भाई जो पाबूजी महाराज को किसका अवतार मानते हैं, तो किसका अवतार मानते हैं भाई, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसका जो मूल मंदिर है वो क्या है, इनका जो मेन मंदिर है, ठीक है, वो मंदिर कहां पर है, फलोदी में, फलोदी यानी जोधपुर में।
मंदिर है। ठीक है, जोधपुर में इनका क्या है भाई, मंदिर। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या, याद रखना है भाई, चैत्र अमावस्या को क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है, मेला बढ़ता है। देखिए याद क्या रखना है, बाबूजी किसके वंशज हैं भाई, राउसिया के वंशज है। इन्हें विशेष मान्यता गोरक्षक, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता के रूप में मानते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंटों के देवता किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भाई, किसे कहते हैं, बाबूजी महाराज को कहते हैं। अवतार की बात करें तो इसे लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। और इनका जो मंदिर है वो फलोदी में इनका मंदिर है। और प्रतिवर्ष ये बात आपको याद रखनी है, चैत्र अमावस्या को क्या बढ़ता है, इनका मेला बढ़ता है भाई। चैत्र अमावस्या को क्या बढ़ता है, इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, अरे ठीक है। उसके बाद में अगर आपको मैं बताऊं तो वो देखिए, ऊंटों के, देखिए पॉइंट बहुत बढ़िया है, ऊंटों के पालक रायका, ये वर्ड आपको याद रखना है, रायका या रेबारी जाति इनको अपना आराध्य देवता मानते हैं भाई, आराध्य देवता मानते हैं। देखिए बेटा जी, सीधी सी और सिंपल सी बात एक ही है, कथाना याद रखना है, जन्म याद रखना है, कि पुत्री के साथ में को ब्याह हो और पुत्री को नाम क्यों वो याद रखना है, कि के साथ में युद्ध हो और कि के कारण हो वो याद रखना है। ठीक है, अवतार किन में विशेष मान्यता कोई सी है। और इनकी जो आराध्य देवता इनको कौन सी जाति मानती है, ये रेबारी जो जाति है ये है। और इनकी जो आराध्य देवता इनको कौन सी जाति मानती है, ये रेबारी जो जाति है, ये बहुत बार एग्जाम में मेरे भाई पूछी जा चुकी है। रेबारी जाति क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद में बात करते हैं किसकी भाई, इसके बाद में किसकी बात करते हैं कि भाई राव जो बाबूजी के जो गीत हैं, बाबूजी के फड़, ठीक है, बाबूजी के फड़, गीत का नाम क्या है भाई, बाबूजी की फड़ है। ठीक है, बाबूजी की फड़, वो कौन सी नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या, याद रखना भाई, कौन से रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है भाई, या बांची जाती है। देखिए क्या है, बाबूजी महाराज की जो फड़ है, वो नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या, ये बात याद रखनी, कौन से भाई, रावण हत्या, ये वाद्य यंत्र आपको याद रखना है, वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। ठीक है, इनका बौद्ध चिन्ह जो है, बौद्ध चिन्ह की बात करते हैं तो इनका बौद्ध चिन्ह है भाला, क्योंकि बाबूजी महाराज भाला रखता भाई, भालो रखता यहाँ लिया। ठीक है, बौद्ध चिन्ह। और केसर कालमी घोड़ी, ये जो है वो केसर कालमी घोड़ी वह बाईं और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है भाई। देखिए बाबूजी महाराज यहाँ पर क्या हो गए हैं, एकदम से खत्म हो गया है बाबूजी महाराज का टॉपिक, और है सिंपल सा टॉपिक है, और याद कर सकते हो आप आसानी से, जैसे मैंने बताया वैसे आसानी से याद कर दो। जन्म
पाबूजी महाराज का जन्म कब हुआ ये आपको याद रखना है। किसकी पुत्री के साथ इसका विवाह होने की संभावना थी, क्योंकि विवाह तो हुआ नहीं था, ठीक है। विवाह के समय तो क्या हो गया, जिंदराव खिंची ने देवल चारणी की गायों को चुरा लिया, और गायों को चुराने के बाद में क्या हुआ, देवल चारणी भाज कर बिलखती हुई रोती हुई किसके पास आई, पाबूजी महाराज के पास आई। और पाबूजी महाराज ने उसे क्या कहा कि कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सब कुछ काम कर दूंगा, तुम्हारी गायों को भी क्या करूंगा, छुड़ा के ले आऊंगा। तो पाबूजी महाराज किसके पास गए, जिंदराव खिंची के पास गए। उनके बीच में भयंकर क्या हुआ, ताबड़तोड़ युद्ध हुआ, और युद्ध में कौन वीरगति को प्राप्त हुए, पाबूजी महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इन्हें क्या माना जाता है, राठौड़ के मूल पुरुष जो कौन है, वही राव सिंह हैं, उनके वंशज माना जाता है, ठीक है। इनको अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। इनको विशेष मान्यता है गोरक्षक, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में, ठीक है भाई। तो ये आपको हमेशा याद रखना है भाई, ये आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। धन्यवाद।